आज हम 11 क्लास केमिस्ट्री की जो 2025 की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर, इसका नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम लिक्विड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें, लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज लाइक गैसेस, हाउएवर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज मच लोअर देन दैट इन गैसेस। अब यहाँ पर जो डिफ्यूज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब होता है फैलना। अगर हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन को देखें तो डिफ्यूजन का मतलब है कि जो पार्टिकल हैं बगैर किसी रुकावट के एक जगह से दूसरी जगह हरकत करें। जो लिक्विड है वो भी गैसों की तरह फैलते हैं, लेकिन लिक्विड में जो ये फैलने की रफ्तार होती है गैसों के मुकाबले में बहुत कम होती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो गैस होती है उसमें पार्टिकल ज़्यादा आज़ाद होते हैं, इसलिए जल्द फैलते हैं, जबकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। इस वजह से जो पार्टिकल की हरकत को वो क्या करती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस महदूद करती हैं। जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल डिस्कस करें, जब हम पानी में रंग डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पानी में फैल जाएगा, जबकि खुशबू गैस फौरन पूरे कमरे में फैल जाती हैं। अगर हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखें, देयर आर लिटिल स्पेसेस अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो जगह होती है बहुत कम होती हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो निस्बतन ज़्यादा होती हैं। लिक्विड में क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं करीब करीब होते हैं और उन्हें आपस में जोड़ने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम पानी को जब हम दबाने पर उसका वॉल्यूम तकरीबन बदलता नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकल हैं पहले ही बहुत करीब होते हैं। अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को देखें, लिक्विड्स आर 10 to the power 5 times less compressible than gases बट अबाउट 10 times मोर कंप्रेसिबल दैन सॉलिड्स। कि जो लिक्विड होते हैं गैसों की निस्बत 10 to the power 5 यानी कि 1 लाख गुना कम कंप्रेस होते हैं, जबकि सॉलिड्स के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम को दबाव डालकर कम किया जा सके। गैस क्या होती है कि ये आसानी से कंप्रेस हो जाती है, जबकि जो लिक्विड है उसकी निस्बत थोड़े कम कंप्रेस होते हैं और सॉलिड जो है ना वो थोड़े बहुत कंप्रेस हो सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो हवा को आप कहते हैं कि साइकिल पंप से दबाकर टायर में भर सकते हैं, मगर पानी को इतनी आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम एक यहाँ पर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देखें तो जब यहाँ पर एक एयर भरी हुई, जब हम इस पर दबाव डालते हैं तो इसका वॉल्यूम हाफ हो जाता है, लेकिन जब हम पानी पर दबाव डालते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो सेम टू सेम रहता है। जैसे कि हम यहाँ पर दो डायग्राम्स में देख सकते हैं। पहली डायग्राम में हम देखते हैं कि जब हमने ऊपर दबाव डाला तो जो एयर का वॉल्यूम वो हाफ हो गया यानी गैस का, लेकिन वाटर के केस में जो वॉल्यूम है वो सेम टू सेम रहा। अगर हम इसकी फोर प्रॉपर्टी को देखें, The molecules of a liquid are in constant random motion, but their speed of movement is lower than gases. लिक्विड के मॉलिक्यूल मुसलसल और बेतरतीब हरकत में होते हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो गैसों के मॉलिक्यूल से कम होती है। मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड में भी हरकत करते हैं मगर गैसों की तरह आज़ाद नहीं होते, क्योंकि लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जब हम वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है उसके अंदर डिसॉल्व होती है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं। अगर हम इसका नेक्स्ट देखें तो डिफ्यूजन अमंग द मिसिबल लिक्विड्स इज एन एविडेंस फॉर द फ्री मोशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल। कि आपस में मिलने वाले लिक्विड का डिफ्यूजन इस बात का सबूत है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल आज़ाद हरकत करते हैं, कि जब हम अल्कोहल और वाटर को मिलाते हैं तो वो खुद ब खुद एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो सिमिलरली लिक्विड्स कैन फ्लो बिकॉज ऑफ द फ्री मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल। इसी तरह लिक्विड बह सकते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल आज़ादाना हरकत कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो मिल्क, वाटर, ये ऑयल सब लिक्विड हैं और आज़ादाना ये फ्लो करते हैं। अगर हम इसकी 5 प्रॉपर्टी देखें, लिक्विड्स एक्सपैंड
when their temperature is increased. However, this expansion is negligible compared to that in gases. लिक्विड जब गर्म किए जाएं तो वो फैलते हैं, लेकिन ये फैलाव गैसों के मुकाबले में बहुत कम होता है। जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, तवानाई है, बढ़ती है, वो दूर हो जाते हैं, जिससे वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता है। गैसों में ये इजाफा बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो जो हॉट वाटर होता है उसका वॉल्यूम जो कोल्ड वाटर के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जो गर्म हवा है बहुत ज़्यादा फैल जाती है। अगर हम इसकी सिक्स प्रॉपर्टी को देखें, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए liquid are in constant motion, therefore they possesses a certain amount of kinetic energy at any temperature. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक लिक्विड के मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत में होते हैं, इसलिए किसी भी दर्जा हरारत पर वो हरकत की तवानाई यानी कि काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो किसी पार्टिकल को हरकत देने के लिए जो रिक्वायर होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दर्जा हरारत भी यानी कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत होगा। अगर हम इसके एग्जांपल को देखें तो गर्म जो हॉट वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं कोल्ड वाटर के निस्बत। नेक्स्ट अगर हम इसकी लाइन देखें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज और डिक्रीज बाय द राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टली, कि जो मॉलिक्यूल्स की हरकत की काइनेटिक एनर्जी दर्जा हरारत के बढ़ने या कम होने के साथ बढ़ या कम हो सकती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने पर मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से हरकत करने लगते हैं, जबकि जो ठंडा वाटर है ठंडा करने पर आहिस्ता हो जाते हैं, कि यानी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं, जबकि ठंडा करने पर आहिस्ता हो जाते हैं। अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एग्जांपल को देखें, फॉर एग्जांपल इन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय डिक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी दैट इज ऑन कूलिंग एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी दैट इज ऑन हीटिंग। मिसाल के तौर पर किसी लिक्विड को ठंडा करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और वो सॉलिड में तब्दील हो जाता है, जबकि गर्म करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो वेपर्स में तब्दील हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक डायग्राम में देख सकते हैं कि जब पानी को हमने ठंडा किया तो वो बर्फ में चेंज हो गया, जबकि जब हमने पानी को गर्म किया तो वो भाप में तब्दील हो गया।